तो बात हो रही थी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। ये आपकी बुक में एक बहुत अच्छी डायग्राम दी गई है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करने के लिए, और ये ब्रायोफाइट का एक जनरल लाइफ साइकिल भी है। इसमें आप देख सकती हैं कि जो प्लांट बॉडी है हैप्लॉइड है और ये गेमेटोफिटिक है। ये गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी है और ये प्रोड्यूस कर माइटोसिस के ज़रिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो माइटोसिस के ज़रिए ये जो है वो प्रोड्यूस करेगी एग और स्पर्म। कहाँ पर? इसमें इस प्लांट बॉडी में स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होंगे, जो कि मेल स्ट्रक्चर को हम एंथ्रीडिया और फीमेल को हम आर्चिगोनिया का नाम देते हैं। आर्चिगोनिया में एग बनेगा और एंथ्रीडिया में स्पर्म बनेगा। ये दोनों माइटोसिस से बन रहे हैं। आपने इस बात को याद रखना है, क्योंकि गेमेटोफाइट ऑलरेडी हैप्लॉइड है, इसलिए यहाँ माइटोसिस से ही एग और स्पर्म बनते हैं। ये स्पर्म जो हैं ये वाटर में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। जैसे कि अभी बात हुई कि ये एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट हैं, तो इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए। तो स्पर्म्स आर रिलीज्ड इन वाटर एंड देन दी स्पर्म fertilize the egg and form diploid zygote. Now here life cycle has changed from the haploid to diploid phase. Now this zygote divide mitotically and produce the diploid generation, जो कि है स्पोरोफिटिक जनरेशन। दिस स्पोरोफाइट जनरेशन हैज़ स्पोरोसाइट्स लाइक स्पेशलाइज्ड सेल्स इन देयर बॉडी which are diploid in nature, and these sporocyte undergo meiosis. Now meiosis ये अगर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है कि ब्रायोफाइट में meiosis कब होती है, तो आपने याद रखना है कि स्पोर फॉर्मेशन के वक्त meiosis होती है। जब स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो स्पोर प्रोड्यूस करेगी, तो ये स्पोर हैप्लॉइड होंगे और मियोसिस के ज़रिए प्रोड्यूस होंगे। ये हैप्लॉइड स्पोर जो हैं ये डेवलप हो जाते हैं देन इनटू गेमेटोफाइट जनरेशन। तो आपने देखा कि गेमेटोफाइट जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस करी है गेमीट्स यानी एग और स्पर्म, जो कि मिलते हैं, जाइगोट बनता है और स्पोरोफाइट जनरेशन बन जाती है। ये स्पोरोफाइट जनरेशन डिप्लॉइड है। ये डिप्लॉइड जनरेशन जो है इसमें मियोसिस होती है, इसमें हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं और ये स्पोर डेवलप हो जाते हैं इनटू दी गेमेटोफाइट जनरेशन। तो दिस इज़ हाउ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन गोज़ ऑन। तो यही हमने इनकी लाइफ साइकिल में पढ़ा है कि यहाँ पर जो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम है ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। जो गेमेटोफाइट है वो डोमिनेंट जनरेशन है और जो स्पोरोफाइट है वो हैप्लॉइड जनरेशन है, वो डिपेंडेंट होती है। वो डिप्लॉइड है स्पोरोफाइट, लेकिन वो डिपेंडेंट है ऑन दी गेमेटोफाइट, यानी वो छोटा सा ऑब्सक्योर सा स्ट्रक्चर होता है और वो गेमेटोफाइट के अंदर ही ग्रो करता है। और जनरली ये बस एक स्टॉक होती है जिसमें फुट होता है, जो कि गेमेटोफाइट में अटैच होता है, साथ इसके एक सीटा होता है और उसके ऊपर जो है वो स्पोरेंजियम यानी ऐसा स्पोरोसाइट स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। नाउ दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हैज़ मैनी सिग्निफिकेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि ये इनमें वैरायटी प्रोड्यूस करती है। जैसे कि मियोसिस हो रही है तो मियोसिस में वैरायटी आती है, गेमेटोफाइट अलग है, स्पोरोफाइट जनरेशन अलग है और इसमें मियोसिस हो रही है। ये सब चीज़ें इनमें वेरिएबिलिटी लेकर आती हैं और हम जानते हैं कि वेरिएबिलिटी जो है वो सर्वाइवल एनहांस करती है। तो इस तरह से ये जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो इनको फ़ायदा देता है। सेकेंडली हम थोड़ी सी बात करेंगे एडेप्टेशन टू लैंड हैबिटेट। हम एडेप्टेशन यहाँ क्यों पढ़ाए हैं? बिकॉज ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट प्लांट जो कि वाटर से निकल कर लैंड पर आना शुरू हुए हैं। आल्दो ये लैंड पे कम्प्लीटली अडेप्टेड नहीं है, पुअरली अडेप्टेड हैं, बट दे डेयर टू कम ऑन लैंड। इन्होंने लैंड पर अडेप्ट करने की कोशिश की है और इस वजह से इनमें बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो कि इनको इस काबिल बनाते हैं कि ये लैंड पे रह सकें। तो यही फ़ीचर जो हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। ये आपसे पूछे भी जा सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में भी, शॉर्ट में भी। जैसे कि इनकी प्लांट बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर है और इनकी जो सरफेस जैसे लीव्स हैं उनके ऊपर क्यूटिकल मौजूद है। तो ये अगर मल्टी सेलुलर बॉडी होगी या क्यूटिकल, इन दोनों का फ़ायदा ये है कि वाटर लॉस से बॉडी जो है वो बच सकती है। क्यूटिकल जो है वो वैक्सी लेयर है, वाटर प्रूफ है, ये वाटर लॉस से बचाती है। इसके बाद जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू है वो डीप इनसाइड स्पेशल चैम्बर्स में रखे जाते हैं ताकि वो बर्न ना हो सकें सनलाइट से।
तो ये भी इनका फीचर है। इसके बाद इनमें स्पेशल स्ट्रक्चर या रूट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि अभी बात हुई है, राइजाइड मौजूद हैं जो कि इनको लैंड पर सॉइल में एंकर करते हैं और साथ में सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद जो है इनमें हेट्रोगैमी है, ये हम बात कर चुके हैं। इन्हीं 2 तरह के गैमीट्स जो हैं वो बनते हैं, जिनमें से एक स्पर्म है, एक एग है। स्पर्म जो है वो वाटर में रिलीज़ कर दिया जाता है, एग मैटरनल बॉडी के अंदर ही रहता है और एग में स्टोर्ड फूड होता है एम्ब्रियो के लिए। इसके अलावा गैमीट्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर यानी एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं और जिसकी वजह से इनमें वाटर लॉस जो है वो बच सकता है। इनका एम्ब्रियो भी मल्टी सेलुलर होता है जो कि पेरेंट बॉडी से वेल प्रोटेक्टेड होता है। इसके बाद इनमें लास्टली एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, उसकी हम बात कर चुके हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो वेरिएबिलिटी लेकर आती है और सर्वाइवल जो है वो इन्हेंस करती है। तो ये टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल में क्योंकि इन्वामेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती हैं, इसलिए जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको भी अपने आप में वैरायटी लेकर आनी पड़ती है ताकि वो इसको अडेप्ट कर सकें। सो दैट्स ऑल विद टुडेज़ लेक्चर। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है वो करके आना है। एक और बात जो कि मैंने आपसे करनी थी वो ये है कि आप लोग काइंडली ग्रुप में इररिलेवेंट क्वेश्चंस कोई भी नहीं करेगा। जो भी आपने सीआर से बात करनी है या कुछ एक दूसरे से, तो वो आप लोग अपने पर्सनल कांटेक्ट नंबर यूज़ करें। ग्रुप में सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ये वीडियोस शेयर होंगी और उसके बाद अगर आपका कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है तो वो वीडियो से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, तो वो आप पूछेंगे। इसके अलावा किसी किस्म की कोई बात ग्रुप में नहीं की जाएगी, वरना हम ग्रुप की सेटिंग चेंज कर देंगे।